अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों से बहुत प्यार था। आप सल्लल्लाहु बड़ी शफ़क़त के साथ यतीमों से पेश आते थे, बड़ी हमदर्दी से, नरमी से पेश आते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु को यतीमों का मावा, मलजा, मस्कन, मरकज़ कहा गया, सिमालुल यतामा कहा गया। जो लोग यतीमों के साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं, उनका हक दबाते हैं और उनकी ज़मीन जायदाद को गसब कर लेते हैं और अवैध कब्ज़ा करते हैं, नाजायज़ तरीके से जुल्म करके कब्ज़ा करते हैं, तो कुरान ने उनके बारे में कहा कि इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, कि जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं, दबाते हैं, दबोचते हैं, गसब कर लेते हैं, छीन लेते हैं, बेईमानी करके रख लेते हैं, अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो वो लोग अपने पेट में आग डाल रहे हैं, शोला डाल रहे हैं। आपको वो वाक़या नहीं भूलना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि यतीमों के साथ आप किस तरीके से प्यार करते थे और कितनी शफ़क़त करते थे। कि जब आप सल्लल्लाहु हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर मस्जिद बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो एक ज़मीन थी, वहाँ पर बाग था, मिरबत था, चरागाह था, खजूरों को वहाँ पर सुखाया जाता था, खजूरों को पीसा जाता था, तो एक ज़मीन थी। तो आप सल्लल्लाहु ने मालूम कराया तो पता चला कि वो दो यतीम की ज़मीन है। तो आप सल्लल्लाहु ने उन दोनों यतीमों को बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे मस्जिद के लिए ज़मीन चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु को वो दोनों बच्चे, यतीम बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह के लिए वफ़ करना चाहते थे। फ्री में वो ज़मीन मस्जिद के लिए देना चाहते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु की शफ़क़त देखिए, आप सल्लल्लाहु की नरमी देखिए और यतीमों से लगाव और ताल्लुक़ देखिए कि आपने कहा कि नहीं, हम फ्री में नहीं लेंगे, इसकी कीमत अदा करेंगे। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया, आप सल्लल्लाहु ने कहा कि इन बच्चों की, इन यतीम बच्चों की इस ज़मीन की जो कीमत बनती है वो अदा कर दो और फिर इस पर मस्जिद बनाई जाएगी। और उस पर मस्जिद बनाई गई, जिस मस्जिद को हम मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एक और वाक़या मिलता है, तो हज़ारों सैकड़ों वाक़यात हैं, लेकिन जो मेरे जहन में है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु एक मरतबा घर से तैयार होकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में देखा कि कोई एक बच्चा है जो दीवार से लग कर रो रहा है, कपड़े भी उसकी बोसीदा हैं, गंदे हैं, और गली में दूसरे बच्चे जो हैं बहुत चहचहा रहे हैं, खेल रहे हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, ईद की जश्न मना रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु ने एक बच्चे को देखा कि वो बेचारा दीवार से लगा हुआ रो रहा है, बिलक रहा है, सिसक रहा है। आप सल्लल्लाहु ने मालूम किया कि भाई क्या बात है, सब लोग ईद की खुशी मना रहे हैं, तुम अकेले किनारे में बैठकर क्यों सिसक रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो यतीम हूँ, मेरा वालिद है नहीं, मेरा बाप है नहीं, मेरे पास तो नया कपड़ा भी नहीं है और खेलने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए मैं सिसक रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु को उस बच्चे पर बहुत तरस आया। आप सल्लल्लाहु ने उस बच्चे को अपने गोद में उठाया और अपने कंधे पर बिठाया और ये कहा कि क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि मोहम्मद तुम्हारा बाप हो और आयशा तुम्हारी अम्मी हो और फातिमा तुम्हारी बहन हो? तो उस बच्चे ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु घर ले गए, हज़रत आयशा से कहा कि इसको अच्छे से नहलाओ, धुलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, इसके बाल में तेल रखो और इसके बाल को कंघी से सीटो, अच्छे तरीके से इसको तैयार करके लेकर आओ। और आप सल्लल्लाहु ने उस बच्चे को तैयार कराया और फिर अपने साथ कंधे पर बिठाकर ईदगाह मुसल्ले की तरफ, ईदगाह की तरफ लेकर गए और खुतबा दिया और साथ में मिंबर पर बिठाल कर खुतबा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस दर्जे की शफ़क़त थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों के साथ। तो हम और आपको भी यतीमों की खबरगिरी करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए और उनके हुकूक को अदा करना चाहिए, हुस्न सलूक करना चाहिए और यतीमों के सर पर हाथ फेरना चाहिए। उनके नानो नफ़क़े का, उनके रहने का, खाने पीने का और सोने का, उनकी तालीम का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर हम हमारे महल्ले, हमारे इलाके में कोई ऐसे यतीम बच्चे मिल जाए तो उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि हमारा माशरा यतीमों के साथ जुल्म ज़्यादती करता है और ख़ुद उसका रिश्तेदार जो है यतीमों के हक़ को दबाता है और दबोचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम नहीं है और ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम ये है कि यतीमों के साथ बेहतर से बेहतर सलूक किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।